16 दिसंबर 2014 मुल्की तारीख का स्याह दिन। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। मुल्की तारीख के अफसोसनाक वाक़े के गम आज भी ताज़ा। शुहदा की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 2014 को 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया गया। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात होंगी। शुहदा की यादगारों पर हाज़िरी दी जाएगी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का APS पेशावर के शुहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशत गर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बुज़दिल दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक निजी तालीमी इदारों पर भी होगा। जामियात खुली रहेंगी। सानेहा APS में शहीद बच्चों से इजहार यकजहती के लिए छुट्टी दी गई। उधर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आज होने वाले इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। 161 रुपये 66 पैसे निर्ख मुकर्रर। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। नोटिफिकेशन जारी। यखबस्ता हवाएं, बारिश का इम्कान। स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। कोयटा में -2, चित्राल -1, मरी में 0, इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान में पारा 5 और लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हैदराबाद और कराची में पारा 12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक हैं जो हम मांग। सिविल नाफरमानी तहरीक का मामला अभी वाज़े नहीं। वाज़े हिदायत आई तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, सिविल नाफरमानी की कॉल मैंने नहीं बल्कि बानी ने दी है। बानी के हुक्म पर अमल होगा। अभी तक वाज़े हिदायत नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा, जब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तब देखेंगे। ये भी कहा, 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए। 68 जख्मियों का इलाज हमने खुद किया। लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज़्यादा लोग थे। आंसू गैस इनके लिए परफ्यूम बन गई है। पेशावर में PTI का योम शुहदा जलसा, जलसे में दुआ भी कराई गई। एक इस मुल्क के बहुत अहम सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फ़ौरन मीडिया को KPK में बुलाकर तो गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है। जिस तरह से शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी की गई है उसको भी खुल के सामने आना चाहिए। तो ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद क्यों। कौम को 9 में कभी नहीं भूलने देंगे। तहरीक इंसाफ लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगाई जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, भारतीय मेजर से इनके रवाबित सामने आ चुके। भड़के मारने वाले ये लोग कुछ नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया को इनकी गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डीचो के एहतजाज से मुतल्लिक झूठा बयानिया दिया गया, सबूत नहीं दिए जा रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नहीं मालूम PTI से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की तरफ से बयान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के भी वार कहा, PTI ने इंतशार और फसाद की सियासत को फ़रोग़ दिया। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर हमला कर चुका। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है।
तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले हिस्सा थी, न आइंदा होगी। पीपी से हुकूमत का जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। हमारी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स के साथ ताउन यकीनी बनाएं। पोलियो का पाकिस्तान से हमेशा के लिए खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गईं। मरियम नवाज़ ने दौरे के दौरान आला तरीन चीनी क़यादत से मुलाकातें की, मुख्तलिफ कंपनियों का दौरा किया, अहम मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ अहम मुआहिदे किए। गोपी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। गोपी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहिदा तय पा गया। मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। चीनी कंपनी सिविल N+ के साथ सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU साइन। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मंसूबों पर काम करेगी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाक़या। दफ्तर ख़ारजा की एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या यूनान के जजीरे के करीब पेश आया। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतल्लिका हुकाम से राबिते में है। सिफारती हुकाम रेस्क्यू किए पाकिस्तानियों से मिलने क्रेट पहुँच गए। लापता पाकिस्तानियों के अहल खाना पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबिता कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक मामलात हल। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामलात पर भी इत्तफाक। PCB, BCCI और ICC ऑफिशल्स मुजवज़ा मुसव्विदा पर जल्द दस्तखत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे। रिवायती पाक भारत टाकरा भी दुबई में होगा। भारत के रसाई ना पाने पर सेमीफाइनल्स और फाइनल लाहौर और पिंडी में होंगे। टीमों की आमदोरफ्त समेत तमाम लॉजिस्टिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया। ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। अता तारड़ कहते हैं फैटफ का जिक्र नहीं। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सवाल ये है दोनों में गलत बयानी कौन कर रहा है। अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना दें। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट दिया, वोट से इन्हिराफ भी किया। फैसल वाडा भाई जो है वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है, तो उसके लिए उनको बिल्कुल इजाज़त है। मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी हो, दिल का भी अच्छा हो, अगर वो कभी देखा ना आपने जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर गया। तो फैसल वाडा भाई की किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूं, ना किसी को मानना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के फैसल वावडा पर लफ्जी वार। कहा, फैसल वावडा बहुत अच्छे मगर जज्बाती खिलाड़ी हैं। फैसल वावडा कभी कभी भूल जाते हैं किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा डॉक्टर बने हैं वहां से हमने PhD की है।